सुशील भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रीना रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीना फूट फूट कर रोने लगी। सुशील मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसुओं से भींगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रीना खुद को गुनाहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और सुशील का समझने लगा। रीना का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाओ रीना, रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। रीना को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गई। रीना का हाल पूछने रीना खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी। मुझे रोका था सुशील ने, मां, लेकिन मैं जिद कर रही थी, शादी में जाना है। अगर मैं इनकी बात मान लेती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सुशील समझ रहा था रीना दिल ही दिल में दुख तो बेकसूर ठहरा रही है, इसलिए सुशील प्यार से समझाता रहा रीना को। अरे पागल, मैं खुद से परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी, हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीना सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। सुशील ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात माने ही नहीं थी तो रीना अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। रीना समझ रही थी सुशील का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। रीना बेड पर लेटी सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत से निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्समत वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुशील के 2 भाई जो सुशील से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना एक अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिसमें बस गुजारा हो रहा था। रीना ने जिद की, सुशील बच्चों को गर्मी लगती है इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दो। सुशील ने सिर पर हाथ रखा। अरे रीना, पागल हो, मेरे पास नहीं है इतने पैसे ऐसे के लिए। रीना, जिद मुझे ऐसी चाहिए, बस कमरे में सुशील अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था। उसके साथ रीना बस ऐसे लगवाने की जिद बैठी। सुशील ने रीना का हाथ पकड़ा, अपने करीबी किया। रीना, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा ऐसे। ये लो, सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी दे दी। वे दोनों बहुत खुश थे, हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था सुशील, लेकिन फिर छोटी छोटी बातों पर उनके घर में झगड़े भी होते थे। बेटा 4 साल का हो गया था, छोटी थी बेटी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील बहुत परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। प्रीति मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ था। सुशील चिल्ला कर बोला, रीना ये क्या है। रीना ने देखा, अरे आपके लाडने ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले ही था। रीना को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या, खाना लेकर आओ। उठ जाओ, रीना गुस्से में बोली। सुशील, मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन मुझे काम करो और कदर इतनी सी नहीं, गाली दे रहे हो। रीना खाना लेकर आई, बैगन बने हुए थे। सुशील ने बैगन देखे, चिल्लाए कर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैगन नहीं खाता। सुशील ने ठाना, उठाकर फेंक दिया, बाहर चला गया। इतने में बेटे के कांच के गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लगा था। काफ़ी खून बहने लगा हाथ में। रीना ने बेटे को 1-2 थप्पड़ मार लिए। बहुत तंग आ गई हूँ तुम बाप बेटे से। उठाकर कमरे में ले गई, रो रही थी, साथ ही उसे बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ कदर नहीं की है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी।
बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें हो रही हो तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुशील गायब रहा। रीना ने फ़ोन करके न पूछा। रीना ने अपनी माँ को बताया, सुशील आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात कर रहा है, गालियाँ देता है। माँ ने अच्छा हम करते हैं बात उससे। सुशील को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया। रीना ने साथ आज घर जाकर रीना को सॉरी करूँगा। घर आया, देखा घर रीना के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे थे। सुशील ने रीना की तरफ देखा। रीना खामोश हो रही थी। सुशील ने बस नमस्ते किया। उसके बाद जो बात शुरू हो गई, आज शाम इतने ही। मिलते हैं पार्ट 3।